हो आप आगे से नहीं करेंगे। जो मिला है उसमें ईश्वर का धन्यवाद देंगे, अभिमान नहीं। और दुनिया के लोगों से इतनी मोहब्बत नहीं। जब भी आपको घमंड आए तो 50 रुपए के घड़े को याद कर लीजिएगा। घड़े को क्यों याद करने का कह रहे हैं? क्योंकि एक दिन हमारी राख उसमें आएगी। तो जब घड़े को याद रखेंगे ना तो अभिमान नहीं आएगा। आज हम लोगों को देखते हैं ऐसे लड़ते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे ये कभी मरेंगे ही नहीं। जिंदगी थोड़े दिनों की है साहब। अभिमान उन्हीं को आता है जो भूल जाते हैं कि हमें एक दिन मरना भी है। जिन्हें अपनी मौत याद है उन्हें अभिमान नहीं आता। अच्छा, अपनी मृत्यु को याद रखना चाहिए कि नहीं? बताओ, रखना चाहिए हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। रखना चाहिए हाँ या ना? क्यों याद रखना चाहिए? पीछे वाली मैया, सबसे पीछे बैठी हो मेरी मां, बताओ भगवान को मौत को याद रखना चाहिए कि नहीं? क्यों रखना चाहिए ये बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। जो अपना कल्याण चाहता है वो दो बातों को याद रखे। कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातें सदा याद रखो। नारायण एक मौत को, अपनी मृत्यु को याद रखो, और भगवान को याद रखो। मौत इसलिए याद रखनी है कि जैसे मृत्यु याद रहती है ना, वो कभी गलत काम नहीं करता। उसे पता है मरना है। समझदार है तो गलत नहीं करेगा। वरना कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, अरे मरना ही है करके चलो। एक सज्जन हमसे बोले मरना ही है। हमने कहा मांस क्यों खाते हो? अरे बोले एक दिन मर ही जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं, मर तो जाएंगे हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करके मरे, अच्छे काम करके मरो। इसलिए अभिमान ना हो और जगत से मोह ना हो। अब यहां उत्सव, अब ये मैंने एक बात और बताई आपको कि यशोदा मैया ने दो पुत्रों को, एक बेटा एक बेटी को, दो बच्चों को जन्म दिया। एक माया जिसे लेकर वसुदेव जी चले गए, एक बेटे को जन्म दिया था माता यशोदा ने। वो बेटा कहां है? जब वसुदेव जी आए कृष्ण को लेकर, भगवान को लेकर, तो भगवान एक ही समय पर दो रूपों में प्रकट भये थे। यशोदा के यहाँ भी भगवान ने जन्म लिया था और यशोदा देवकी माँ के यहाँ भी भगवान ने जन्म लिया। और दोनों जब मिले तो दोनों मिलके फिर एक हो गए लीला करने के लिए। दोनों एक रूप में आ गए। और जब लीला की और जब लीला पूरी करके भगवान जाने लगे, साढ़े देवकी माँ के दोनों एक रूप में हो गए लीला की। और फिर एक वहां चले गए, एक यहां रहे, एक रूप से। अच्छा, भगवान के कितने रूप हैं?
मैया, ओ मेरी माँ, क्या देख रही हो झोले में? हैं? बताओ। क्या पूछा हमने? भगवान के कितने रूप हैं ये पूछा। बताओ भगवान के कितने रूप हैं? हाँ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप होते हैं मेरी मां, अनेक रूप। एक रूप से वो यहां, एक रूप से वहां, एक रूप से कण कण में, एक रूप से बैकुंठ। जहां आपकी नजर जा रही है, जो रूप आप देख रहे हैं, सारे रूप भगवान के ही रूप हैं, ये मान के देखो। इस धरती पर जितने रूप हैं, समस्त रूप भगवान के ही हैं। सारे रूप भगवान के हैं। इसलिए अब नंद बाबा ने उत्सव चालू किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा स्नान ध्यान करके और बड़े उदार, बड़े मनस्वी थे। उनका हृदय से भर गया, हृदय उनका, नंद बाबा का हृदय आनंद से भर गया। और उन्होंने खूब पहाड़ बना बना के तिल के, गेहूं के, अनाज के और ब्राह्मणों को दिया गौदान। नंद बाबा सोचे बेटा हुआ, कन्हैया हुआ, हमारे घर लाला का जन्म हुआ। बधाई लुटाई, खूब दिया, खूब दिया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, गरीबों को दिया, जरूरतमंदों को। जब घर में कोई खुशी आए तो उस खुशी के उपलक्ष्य में दान पुण्य करने की आए तो उस खुशी के उपलक्ष्य में दान पुण्य करने का विधान है, करना चाहिए, बधाइयां लुटानी चाहिए। इससे बच्चे की उम्र बढ़ती है। बच्चे का जब जन्म हो, अच्छा बच्चे का जब जन्म हो तो तुरंत बच्चे का जन्म सुन करके दान पुण्य करना चाहिए। कब करें? बच्चे का जब नालक छेदन होता है, उसके बाद तो घर में सूतक लग जाता है ना। जब बच्चा स्नान कर लेता है ना, उसको साफ सुथरा जब हो जाता है, उसके बाद से सूतक चालू हो जाता है। और सूतक में दान कर नहीं सकते, तो कब करना चाहिए? उसके पहले, जात कर्म संस्कार के पहले। सूतक तब नहीं लगा। जैसे कोई आदमी जब मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है, तो घर में मरने से ही सूतक नहीं लगता। जब उसका अंतिम संस्कार होता है, तब से सूतक स्टार्ट होता है। उसी तरह जन्म लेते ही सूतक नहीं लगता। जात कर्म संस्कार जब तक नहीं हो जाता, नालक छेदन इत्यादि, बच्चे को नहला करके इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो सब होती हैं, उसके बाद सूतक। उसके पहले दान करने का विधान है। जैसे घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए ना, तो मर जाए तो भी दान करने का विधान है कि भाई जो मर गया उसके नाम से तुरंत अन्नदान, गौदान तुरंत भी करने का विधान है। फिर 13 दिन बाद जब शुद्धि हो जाए, ब्राह्मण भोज हो जाए, फिर भी होता, पर तुरंत में ये है। तो नंद बाबा ने स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराया, दान पुण्य खूब किया।
जात कर्म संस्कार करवाया, ब्राह्मणों को वस्त्र सब कुछ सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि देने का। बच्चे के जन्म पर यदि आप दान करते हैं तो बच्चे की उस दान से आयु लंबी होती है, इसलिए दानम दुर्गति नाशनम। दान जरूरी है, और जब बच्चा हो तो जात कर्म संस्कार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि संस्कारों से ही गर्भ की शुद्धि होती है। संस्कारों से किसकी शुद्धि होती है? गर्भ की। अब तो संस्कार वगैरह ना के बराबर हो गए हैं, कराना चाहिए। तिल के 7 पहाड़ बना बना करके नंद बाबा ने खूब दान दिया है, और खूब बधाइयां ले ले करके लोग आए और खूब उत्सव हुआ। अब भगवान को बधाई देने के लिए शंकर जी आए, और शंकर जी मैया से कह रहे, मैया लाला को दर्शन कराए दे मेरी माँ। मैया बोली, बाबा तेरो रूप बड़ो डरावनो है, मैं ऐसे ही दर्शन ना कराऊंगी। अरे मैया मैं बड़ो दूर से आयो हूँ, एक बार तो दर्शन कराए दे ना बाबा। जब दर्शन ना कराए मैया ने तो कन्हैया रोएवे लग गए, मैया तेरे लाला को भूत लग गए। मैया घबराई, बाबा ये भूत कौन उतारे गो? शंकर जी बोले, मैया मारो ही नाम भूत भावन है, मैं यहाँ के भूत उतार दूं। बाबा तो कुम भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले, मैया हम तो अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, तुम्हारे लाला के भूत ना उतारेंगे, लाओ गोद में दे दो तुम्हारी। और जैसे ही गोद में आए खिलखिला के भगवान हंसने लग गए। भक्त की भगवान आज भक्त की गोद में जाने के लिए रो रहे हैं। देखो ना, भक्त जितना, शंकर जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। शंकर जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त शंकर जी भी हैं, भगवान राम के भक्त शंकर जी भी हैं, और भगवान के भक्त आप लोग भी हैं। तो शंकर जी आपके गुरु भाई हो गए कि नहीं? शंकर जी आपके कौन हो गए? गुरु भाई हो गए। क्योंकि शंकर जी अपना इष्ट राम जी को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, और हम भी अपना इष्ट राम जी कृष्ण जी भगवान नारायण को, श्रीमन नारायण। तो इस भाव से शिव जी हमारे कौन हो गए? बोलो, गुरु भाई हो गए। हनुमान जी कौन हो गए हमारे? गुरु भाई हो गए। हनुमान जी भी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं, तो हनुमान जी हमारे कौन हो गए? गुरु भाई हैं। हम सबके इष्ट भगवान श्रीमन नारायण हैं। शंकर जी के इष्ट भी भगवान नारायण हैं। हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम, और राम जी कौन है? नारायण। तो फिर ये हमारे कौन है? गुरु भाई। शंकर जी आए और भगवान को बांसुरी दे करके चले गए। बांसुरी दे रहे हैं शंकर जी। ये भगवान के हाथों में जो बांसुरी है, ये बांसुरी कौन है? भगवान शिव ही वंशस्तु भगवान रुद्रा। भगवान शिव ही बांसुरी के रूप में भगवान के अधरों पर सजते हैं। शंकर जी ही बांसुरी। अब सारे जगह बधाई पे बधाई बजने लगी, और ऐसी बधाई सब लाला को देखवे की ताई आ रहे हैं, है ना। कोई सवेरे देखे, कोई शाम को देखे। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है।
तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। तेरा साथ है ठंडी छाँव, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। खुश हो जाए घर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। खुश हो जाए घर सांवरिया, किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देता। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है।
वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है, कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी मेरे सामने। शाम सवेरे देखो तुझको कितना सुंदर रूप है, तेरा साथ है ठंडी छाँव बाकी दुनिया धूप है, जब जब भी इसे पुकारूं मैं तस्वीर को इसकी निहारूं मैं, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। भगवान कितने सुंदर हैं, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, हमारी सोच से ज्यादा सुंदर कन्हैया है, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। है ना मेरी माँ, नाम तुम्हारा पालनहारा जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। ये संसार बहुत सुंदर है, बताओ ये प्रकृति सुंदर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ईश्वर ने कितने सुंदर ढंग से पशु पक्षी बनाए, कितने सुंदर होते हैं ना, देखा आपने? तोता कितना सुंदर होता, कितने पक्षी ऐसे हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर। कभी आपने सोचा है
कि जिस विधाता ने ये सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है, तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान को जो देखता है ना मेरी माँ, वो पागल हो जाता है। भगवान ने ताड़का को मारा। कैसे मारा था ताड़का को बताओ? ताड़का को भगवान ने कैसे मारा था? कौन बताएगा? मैया बताओ मेरी माँ, ताड़का को भगवान ने कैसे मारा था? ताड़का की तरफ भगवान ऐसे देखे और जरा सा मुस्कुरा दिए। भगवान ताड़का को देखकर जरा सा मुस्कुरा दिए, ताड़का मर गई। भगवान ने कोई बाण वाण नहीं मारा, केवल देखकर ताड़का की तरफ ही कर दिया, मुस्कुरा दिया। मुस्कान ऐसी है कि भगवान को देखकर वाह इतने सुंदर, भगवान की सुंदरता को देख ना पाई और भगवान के उस रूप माधुर्य में खो गई। उनको देखने के बाद फिर किसी को देखने का जी ही नहीं हुआ। बोले जिसे देखना था देख लिया, देख के मर गई। जिनके रूप में इतना माधुर्य है, जिनके रूप में इतना सुंदर दिव्यता है, रूप माधुर्य से ही मार दिया। भगवान कितने सुंदर होंगे बताओ। जब आप स्त्रियां और पुरुष इतने सुंदर होते हैं, बच्चे बच्चियां इतनी सुंदर होती हैं, गाय के बछड़ों को देख लो, गाय को देख लो, हिरण के बच्चे को देखो, बिल्ली के बच्चे को देखो, कितने सुंदर है ना ये। प्रकृति कितनी सुंदर है, कितना सुंदर गुलाब है, कितना सुंदर कमल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखकर बस देखते ही रहने का जी करता है ना। सुंदरता भी ईश्वर की बनाई है। ईश्वर ने जब आप किसी सुंदर स्त्री को देखा करो, जब आप किसी सुंदर पुरुष को देखा करो, तो उसे ही ना देखा करो, उसके साथ साथ उसे बनाने वाले पर दृष्टि डाला करो कि जिसने सुंदर स्त्री और पुरुष बनाया, जिसने ये सुंदर प्रकृति बनाई, वो इसे बनाने वाला खुद कितना सुंदर होगा। जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं कि परमात्मा ने कितना सुंदर बनाया। इसलिए भगवान से सुंदर कौन है? कोई नहीं। भगवान का उत्सव हुआ, बड़े दूर दूर से देवी देवता, शंकर जी भी दर्शन करने आए भगवान के बाल रूप का, और सामान्य जनमानस तो देख देख करके व्याकुल हो रहे हैं, बार बार देखने का जी करता है। अरे भगवान थे ही इतने सुंदर कि गोपियां ये जो शिकायत करने आती, मैया तेरे लाला ने माखन चुरा लिया, मटकी तोड़ दी, ये कोई शिकायत नहीं थी। ये देखने का, कन्हैया को एक झलक पाने का एक बहाना हुआ करता था। इसी बहाने यशोदा के घर जाएंगे तो कन्हैया को टुकुर टुकुर देख लेंगे। अच्छा, आपकी आंखों को देख के लगता है हमें कि आपकी आंखों को भी किसी की तलाश है क्या? किसकी? अभी आप लोगों की आंखें जो है ना, वो बता रही हैं कि अभी तृप्त नहीं हुई। आंखें अभी तृप्त नहीं हुई। तृप्त हो जाती
तो देखने की उत्कंठा मिट जाती। अभी देखने की उत्कंठा बता रही है कि अभी आंखों को कुछ और चाहिए। और मैं आपको एक पते की बात बताऊं, आप संसार को कितना भी देख लो, कितनी बार देख लो, संसार में बहुत कुछ है देखने को, देख लो, आप जी भर के देख लो, लेकिन संसार को देखने से आंखों को मंजिल नहीं मिलेगी। आंखों की मंजिल संसार है ही नहीं, आंखों की मंजिल तो भगवान है। यदि ये आंखें भगवान के चरणों में लग जाएं, तो भगवान को देखने के बाद फिर आंखें स्थिर होने लग जाती हैं। आंखों की चंचलता, कई लोगों की आंखें आप देखे होंगे, बड़ी, कई लोग ऐसे करते हैं, बस यहां वहां उनकी आंखें चलती ही रहती। आंखों से ही पता लगा सकते हो आपके ये क्या देख रहा है और क्या देखना चाहता है। आपकी आंखें ही बता देती हैं कि आप क्या देख रहे हैं और आप क्या देखना चाहते हैं। बस आंखों को पढ़ना आना चाहिए। आप लोगों को आंखें पढ़ना आती हैं कि नहीं? नहीं, सीख लो, काम आएगी ये विद्या। आंखों की, हम आपकी आंखों को देखकर बता सकते हैं कि आपका मन कितना शांत है और कितना चंचल है। घोड़े को कभी आपने देखा है? जो दुल्हा जिस घोड़े पर बैठता है, रथ पर घोड़ा होता है, तो घोड़े की आंखों पे देखा होगा, यहां पे उसने कुछ लगा रखा होता है कपड़े का। क्यों लगाया होता है, जरा बताओ। ऐसे नहीं पता? बोलो। सीधा देखे, यहां वहां देखेगा ना तो सीधा चलेगा ही नहीं। आप लोग भी दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अगल बगल सब तरफ देखते हैं, इसलिए आप सीधे चल ही कहां पा रहे हैं। आप भी अपनी आंखों में घोड़े से ले लो, मांग लेना आज घोड़े से, भाई हमें भी दे। क्या लगाए रहता है तू, लेके आप भी चिपका लेना। एक भगवान को देख लिया ना, तो फिर कुछ देखने का मन नहीं। जिसका मन शांत है ना, उसकी आंखें शांत हो जाती हैं। आंखें मतलब आंखों की जो चंचलता है ना, पुतली का यहां वहां यूं यूं घूमना, ये मिट जाता है, शांत। कई साधुओं को, आपने साधकों को देखा होगा, वो अपनी आंखें लगभग बंद करके रखते हैं। जिसे देखने का मन है वो खोल के रखे, और जिसका देखने से पेट भर गया, अब केवल गोविंद को देखने की चाहत है, वो लगभग अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। उसी अवस्था को कहते हैं ध्यान। ध्यान कौन करता है? भगवान का। जो संसार को देख चुका होता है, अब जो संसार को देखना नहीं चाहता, वो सदा मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हे कन्हैया, तुम्हें ना देखूं, तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। क्या करें,
ना देखें तो चैन नहीं पड़ता। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। इसलिए भगवान को देखने गोपियां जाया करती थीं और शिकायत किया करती थीं, और टुकुर टुकुर क्या करें, भगवान को देखे बिना चैन ही नहीं आता, जी ही नहीं लगता। हाँ तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। अब भगवान को मारने पूतना मौसी आई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती है और मार करके खा जाती है, खून पी लेती है, रुधिरासना। वो पूतना भगवान को मारने चली। जब पूतना भगवान को मारने चली तो अपने स्तनों में जहर भर के लगा लिया। पूतना ने जहर लगाया और भगवान के समक्ष गई। भगवान ने पूतना मौसी को देखते ही अपनी आंखें क्या कर ली थी, मैया सो जाओ मेरी माँ। पूतना ने अपनी आंखें क्या कर ली, मेरी माँ मैया नींद आए तो बताना। अभी मैया यशोदा सुनाएंगी लोरी कन्हैया को, तो हम आपको भी सुना देंगे, है ना मैया। मैया लेट जाओ, जब टिक्की बैठी हो तो लेट जाओ। वो मैया दीवार से किनारे मस्त ऐसे। सुनो, पूतना मौसी जब आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को क्या कर लिया था, बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना ने तन को सजा रखा है, मन को थोड़ी सजाया। अच्छा, तन अलग है और मन अलग है।
तन अलग और जिसने तन को सजाया है भगवान उसे देखते हैं, या जिसने मन को सजाया है भगवान उसे देखते हैं। बताओ भगवान किसे देखते हैं? इसलिए तन को सजाने की जरूरत ही नहीं। तन की जरूरत दुनिया के लोगों को है, तन की जरूरत जगत को है। भगवान को तो तन की जरूरत जगत को है, मन की जरूरत जगन्नाथ जी को है। इसलिए भगवान को जरूरत है आपके तन की नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन का निर्मल होना अति आवश्यक है। और जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में कपट नहीं है, निष्कपट है, उसके मन रूपी मक्खन को भगवान चुरा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं। पूतना मौसी सज धज के गई, भगवान ने आंखें बंद कर लिया। पूतना के को देखकर आंखें इसलिए भी बंद कर ली भगवान ने। विद्वानों ने यहाँ बड़े अच्छे भाव प्रस्तुत किए हैं। कहना है भक्तों का कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान पूतना को मारना चाहते हैं, और भगवान को पूतना जहर पिलाने आई है। भगवान पूतना को तारना चाहते हैं, तो मानो आंख बंद करके भगवान पूतना के पुण्य देख रहे हैं। इसका एक भी पुण्य मिल जाएगा तो भव सागर से पार लगा देंगे इससे। और देखो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि जहर पीने का काम शंकर जी का है, तो मानो आंख बंद करके शिव जी का ध्यान कर रहे, शंकर जी आओ मौसी जी का जहर पी जाओ। इसलिए बहुत सारे भाव हैं। विशेष यही है कि भगवान सुंदर तन वाले को नहीं, सुंदर मन वाले को देखना पसंद करते हैं। इसलिए क्या सुंदर होना चाहिए? मन। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। मन की मैल। पूतना मौसी आई, भगवान को उठाया, स्तन मुंह में दिया, भगवान ने दूध पिया। थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा जहर, दूध फिनिश किया, भगवान ने जहर पिया। अब पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी। भगवान ऐसे ही हैं, एक तो जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ ले तो फिर कभी। इसलिए राम जी सीधे हैं और कन्हैया कैसे हैं? जोर से। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बताओ भगवान टेढ़े क्यों हैं? राम जी सीधे खड़े और कन्हैया हाथ यूं जा रहा है, पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। क्यों? काहे इतना टेढ़े हैं भगवान? एक बार राम जी के और कृष्ण जी के भक्त में लड़ाई हो गई। एक राम जी का भक्त था, एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। देखो जरा कितना अच्छा उपाय ढूंढा है मैया ने सोने का। ऐसे हाथ रख के लग ही नहीं सकता कि सो रही है मैया, ऐसा लगेगा बहुत ध्यान से कथा। कितने भी नए नए उपाय खोज लो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त में और भगवान राम के भक्त में लड़ाई हो गई।
क्या लड़ाई हुई? भगवान श्री कृष्ण का भक्त और भगवान श्री राम का भक्त दोनों मिले। एक भक्त थे अयोध्या जी के, एक भक्त थे श्री धाम वृंदावन से। तो अयोध्या जी वाले राम जी के भक्त ने भगवान कृष्ण के भक्त से कहा, तुम्हारे भगवान टेढ़े, देखो टेढ़े टेढ़े काम करते हैं, लीलाएं टेढ़ी, गीता का ज्ञान टेढ़ा, क्या जरूरत थी टेढ़े काम करने की? हमारे राम जी बिल्कुल सीधे सीधे साधे। कृष्ण जी के भक्त को बड़ा बुरा लगा, मेरे भगवान को ये ऐसा बोल रहा है। वो गया बिहारी जी के पास, तो प्रकट होते हैं। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने शकटासुर छकड़े पर आकर बैठा, भगवान ने शकटा पूतना के प्राणों का पान किया। नंद बाबा कंस का कर चुका कर आ रहे थे, वसुदेव जी रास्ते में मिले और वह आए तो पूतना के शरीर के अंग को काट कर जलाया, उसके शरीर से खुशबू निकली। भगवान ने तार दिया पूतना को, कृतार्थ कर दिया पूतना को। शकटासुर पर भगवान ने कृपा की, छकड़े पर आकर के बैठे शकटासुर को भगवान ने मार गिराया। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को भगवान ने मारा। अब भगवान का नामकरण संस्कार, गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगाम नंदस्य। अब गर्गाचार्य जी जब आए तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। नाम मैया कैसे नाम रखा? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जो आपकी गोद में, इनका नाम रमयन स्वहृदयो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः, इनका नाम होगा कृष्ण। यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कर्ष्यति कृष्णः, कृष्ण। अच्छा, भगवान के नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराए। आपको भी अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए। बेटों को धनवान बनाना आवश्यक है या संस्कारवान बनाना? फटाफट बता दो। मैया बच्चों को क्या बनाएं? धनवान बनाएं या संस्कारवान बनाएं? क्या बनाएं? संस्कार। सबसे बड़ी चीज क्या है, धन या संस्कार? क्या मैया क्या देना चाहिए बच्चों को, धन या संस्कार? आप क्या देना चाहते हैं, क्या दे रहे हैं? आज का बाप तो, आज की माँ तो लगभग यही चाहती है, मेरे बेटे के पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो। मेरी माँ, धन तो रावण के पास भी बहुत था, धन रावण के पास बहुत था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन रावण के मंदिर नहीं बनाए जाते। धनवान व्यक्ति बड़ा नहीं है मेरी माँ, संस्कारवान व्यक्ति बड़ा है। इसलिए अपने बच्चों को
ऐसे संस्कार देना कि बुढ़ापे में कम से कम वो आपको भरपेट भोजन पानी दे और बुढ़ापे में आपका सम्मान करता रहे। इतने संस्कार तो कम से कम देना कि वो आपका सम्मान करे, औरों का करे ना करे, औरों की इज्जत करे ना करे, पर आपका तो करे। हाँ या ना? मैया सही है ना? बेटियों को कैसे संस्कार